नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों, वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं पूरा अच्छे से सुनते रहिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये वीडियो है क्लास 10th वालों का, 2019 वालों का, 2019 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों, एक ऐसा गद्यांश जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रता चैप्टर का। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। आप इसको पढ़ लोगे, एक ये है और एक और वाला है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा है मगर बहुत अच्छा है, देख लीजिए। दूसरा वाला है, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषध है। ये दोनों गद्यांश आप तैयार कर लो, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। चाहे आपका ये विश्वास पात्र मित्र वाला आ जाए, चाहे ये ऊपर वाला आ जाए, क्योंकि ये दोनों लगातार यूपी बोर्ड की 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। एक तो ये वाला, देखिए साइड में देखिए लिखा भी है 2014 और 18, और एक जो विश्वास पात्र मित्र वाला है ये भी एक सेट में, वाराणसी वाले सेट में पूछा गया था। ये देखिए, ठीक है, 2009, 11, 13, 16 और 18, तो ये दोनों में पूछे गए थे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने ओम ट्रिक्स के व्यूअर्स हैं वो इसे ज़रूर याद कर लेंगे। मित्रता पहला चैप्टर है, और चलिए इसके कुछ आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो गद्यांश है ये आप अपनी किताब में या फिर अपनी क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हो, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल नहीं करने वालों का लिखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यह भी लगा हुआ है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो, कैसे लोग का साथ करना बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नंबर 3, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नंबर 4, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। दोस्तों, आप ये ऊपर वाला मत करिएगा, ठीक है। आपको ये बता दूं, ये संदर्भ आप मत लिखिएगा, ठीक है। संदर्भ की जगह एक छोटी सी चीज़ आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा पाठ का नाम। तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आप ज़रा पूछेंगे तो यहाँ पे संदर्भ में अथवा भी लगा हुआ है। अगर आप संदर्भ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी लोग इस तरह लिखेंगे, यानी कि पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, ठीक है। लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही हो जाते हैं और उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों में संपर्क करते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे विवेक का नहीं होता है और हमारे विचार अच्छी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ये हो गया, यहाँ तक कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब करेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। लेखक का कथन है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर, ठीक है, तो यहाँ से बातें हैं, इसमें 3 रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई, ये तीनों रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। हाँ, और इनका PDF भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में मैंने आपको PDF दे दिया है, जा करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सेम यहाँ तक की लिखनी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के आंसर की, जो आपसे ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो लेखक के अनुसार हमने निम्नलिखित 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो, यानी कि ऐसे लोग हो गए जिनकी बात हम कहें और उन्हें हमें बिना कुछ कहे ही मानना पड़ता हो। और दूसरे ऐसे लोग हो गए जो सदैव हमारी बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें, ठीक है। इन दोनों लोगों से हमें 2 प्रकार के साथ नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर था,
सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे अच्छी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, यानी कि हमारे भाव जो होते हैं वो अच्छी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता है। किशोरावस्था आपकी हो गई 14 से लेकर के, मान लो कि 14 से लेकर के 16 या 17 वर्ष तक की आपकी किशोरावस्था है। ठीक है, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छानुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता। तो यहाँ तक कि आपको ये गद्यांश पूरा कंप्लीट करके लिख देना है। ये पूरा गद्यांश आपको मिलेंगे 6 नंबर का या फिर 10 नंबर का। ठीक है, 6 या 10 में से कोई एक नंबर होगा जो आपको परीक्षा में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बड़ा क्वेश्चन है और बड़े नंबर का है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब सेम इसी तरह आपको दूसरा वाला गद्यांश भी करना है। ये विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ... प्रयत्न कर प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। सेम वही आपको काम करना है। क्वेश्चन पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के आंसर आपको 1 बाय 1 करके लिख देना है। सबसे पहले प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, केवल 2 आंसर लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गद्यांश मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप बस एक छोटा सा काम कर लो, तुरंत जाकर के हाई स्कूल वाले इसका PDF डाउनलोड कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक पे इसका PDF दे दिया हूँ, जाओ तुरंत जाओ और डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत अपने सभी दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप नए आए हैं हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स पर तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरह के आने वाले बेस्ट वीडियोज़ आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।